नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि भारत से अलग होने की फिराक में है तमिलनाडु, मोदी करेंगे अब्राहम लिंकन वाला इलाज। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 1862 का साल अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक उसी वक्त साउदर्न स्टेट्स मिलकर बगावत कर देते हैं, अपनी आज़ादी की मांग करते हैं, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया गया। अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र का बहुत बड़ा नेता माना जाता था। उन्होंने सेना भेजी और फिर सख्ती के साथ सारे स्टेट्स के अक्ल ठिकाने लगा दिए। कट्टू 2019 अमेरिका से 12,000 किलोमीटर दूर भारत। जब जम्मू कश्मीर के पास धारा 370 35A के तहत विशेष अधिकार हुआ करते थे, तब किस तरह से जम्मू कश्मीर की सत्ता चलती थी ये सभी ने देखा। धारा 370 और 35A हटा और आज कश्मीर एक बार फिर से विकास की मुख्य धारा पर चल रहा है। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां के मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव पारित किया है, उसे और ज्यादा शक्तियां चाहिए। आज हम भारत में एक अनोखे प्रकार के विवाद की चर्चा करेंगे। भारत की जब भी बात होती है तो संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ा जाना जरूरी होता है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट के कारण ही भारत में आज 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो स्टेट वाली बात है, वहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब हमारा एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ा जा सकता है, जिससे भारत ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया। ठीक इसी प्रकार से भारत के अंदर संघ को नहीं तोड़ा जा सकता, यानी भारत राज्यों का एक संघ है और ये टूट नहीं सकता। ऐसे में जब हम ये इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली लाइन का पता है और भारत का नक्शा हमें ज्ञात है कि हमारे यहाँ किस प्रकार के सारे राज्य हैं, दिशाओं के हिसाब से ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, बाई और ईस्ट और दाईं ओर वेस्ट में बटे हुए हैं। ऐसे में भारत की पूरब की तरफ बैठा पश्चिम बंगाल और पश्चिम की तरफ बैठा हुआ तमिलनाडु हाल ही के समय में बहुत सुर्खियों में है। किसी कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते हैं राज्य। बात अगर पश्चिम बंगाल की हो तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहते हुए सभी को सकते में डाल दिया कि केंद्र में संसद द्वारा पारित वक्फ कानून के तहत इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उनका तर्क ये है कि कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, न कि राज्य की ओर से बनाया गया है। एक राज्य के मुखिया होने के नाते केंद्र के साथ और संसद के साथ कही गई बातों पर इस तरह क्या बर्ताव क्या कानून की कसौटी पर खरा उतरता है। वैसे वक्फ कानून पर बात पूरब से निकलकर चली ही थी कि ये दक्षिण की ओर पहुंच गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य की स्वायत्ता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान किया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑटोनोमस स्टेट राज्य केंद्र के साथ न होकर अपनी स्वतंत्र पहचान को लेकर आगे बढ़े हैं। भारत की संवैधानिक स्थिति। भारत का संविधान एक ऐसा ढांचा अपनाता है जिसमें विधायी शक्तियां 3 सूचियों में विभाजित हैं। पहला यूनियन लिस्ट, केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार। दूसरा स्टेट लिस्ट, केवल राज्य विधानसभाओं को अधिकार। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार, लेकिन अनुच्छेद 254 के अनुसार टकराव की स्थिति में संसद के कानून को महत्व मिलता है। देश से अलग करने की रणनीति तो नहीं। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ आगे निकल सकता है। देखने वाली बात यह है कि कोई राज्य ऐसा संभव है जिसकी अपनी अलग पहचान हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी जम्मू कश्मीर 370 के माध्यम से अपने आप को अलग मानता था। क्या राज्य तमिलनाडु केंद्र या फिर अन्य राज्यों के साथ खुश नहीं है, या फिर देश से अलग होने की कोई नीति लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों को धीरे धीरे छीना जा रहा है। यह सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पूरे भारत के राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु की आवाज राज्य की स्वायत्ता पर चर्चा की पहल आवाज होगी। उच्च स्तरीय समिति राज्य की स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों के विस्तार से जांच करेगी। स्टालिन के कदम के पीछे का मकसद क्या है। समिति केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा करेगी। राज्यों के अधिकार कैसे कम हो रहे हैं यह देखेगी। जो विषय पहले राज्यों के अधिकार में थे लेकिन अब केंद्र के पास चले गए हैं, उन्हें वापस कैसे राज्य को दिया जा सकता है, इस पर सुझाव देगी। जनवरी 2026 तक अंतरिम रिपोर्ट, 2 साल में अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लगातार केंद्र से टकराव।
तमिलनाडु सरकार, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो, नीट से जुड़ा मामला हो या फिर राज्यपाल से संबंधित विषय हो, डीएमके द्वारा शासित ये राज्य आज केंद्र की सरकार के साथ इस तरह विवाद में फंसा है कि वो कुछ अलग कर गुजरने की कोशिश में किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहा है। लेकिन भारत को इस तरह से कोई राज्य छोड़कर जा सकता है? क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता चला सकता है? राज्य क्यों उठाते हैं स्वायत्तता की मांग? तमिलनाडु में 1969 में एक राज्य मन्नार कमीशन बनाया गया था। इसका मकसद यही था कि स्वायत्तता ज्यादा से ज्यादा राज्य को दी जाए। 1977 में वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम बंगाल सरकार ने जारी किया था, यानी स्वायत्तता की मांग उस समय समय पर उठती रही है। लेकिन संविधान में 7वीं अनुसूची है और उसके अंदर शक्तियों का बंटवारा है, जिसे हम केंद्रीय सूची और राज्य सूची कहते हैं। आपको याद होगा कि बंगाल सरकार ने एक बार कहा था कि केंद्र सूची के 100 से ज्यादा विषयों में 3-4 को छोड़ दे तो बाकी राज्य सूची में ट्रांसफर किया जाए। ये वैसा ही है जैसे जम्मू कश्मीर में 370 थी। हमारे मामलों में हम तय करेंगे कि आरटीआई यहाँ लागू होगा या नहीं, भारत सरकार के आईएएस यहाँ आएंगे या नहीं। मतलब यहाँ का कानून अलग और पूरे देश का कानून अलग होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।